बुद्ध के एक एक शब्द अपने आप में इस बात का गंभीर प्रमाण है कि ज्ञान किस तरह हमारे अंदर ज्योति का प्रकाश करता है। अनुभव, अगर ज्ञान का अनुभव आंतरिक हो, प्रामाणिक हो, प्रत्यक्ष हो और अपने अंदर प्रकट हुआ हो, बाहरी उधार न हो, तो वह ज्ञान का गंभीर प्रमाण है जिसे हमारे लिए सुरक्षित रखा गया। बुद्ध का एक एक शब्द अपने आप में गंभीर प्रमाण है। विनय पिटक के रूप में, धम्मपद के रूप में, सुत्त पिटक के रूप में, अभिधम्म पिटक के रूप में। उसमें एक कथा आती है। राध नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है। वो ब्राह्मण है, बूढ़ा है, बिहार में रहता है, बिहार की सफाई करता है, भिक्षुओं की सेवा करता है, उनकी संगति करता है। उसके मन में भी यह भाव है कि वह भी अपने को इस भावचक्र से, इस भावसागर से मुक्त करे। वह भिक्षुओं के सानिध्य में, सत्संग में, सेवा में सदैव रत रहता है। वह भिक्षु भी बनना चाहता है। उसकी आंतरिक इच्छा है कि वह भी एक दिन भिक्षु बने, परंतु अभी कोई उपयुक्त अवसर उसके हाथ में नहीं लगा। अतः वह बिहार के छोटे मोटे काम करता और अपने हाल में ही खुश रहता। भिक्षु लोग छोटी मोटी घटना, वस्तु के लिए आदि, उसकी सेवा के लिए उसे अच्छा भी कहते, कभी बुरा भी कहते, परंतु वह उसका बुरा नहीं मानता और उनकी सेवा में अपनी खुशी महसूस करता था, अपने काम में व्यस्त रहता था। एक दिन बुद्ध की दृष्टि उस पर पड़ी, बुद्ध की करुणामयी दृष्टि, और उस दीप से उस सर्वज्ञ तथागत ने उसमें अहरत्व की एक उत्कंठा देखी, चाह देखी, उमंग देखी। और यह जानकर उन्होंने राध से पूछा, राध, भिक्षु तुम्हें कुछ भला बुरा कहते हैं क्या? तुम्हें मानते हैं ना? वह बोला, भंते, भिक्षु लोग मुझे भोजन देते हैं किंतु प्रवर्जित नहीं करते। यह जानकर उन्होंने सभी भिक्षुओं को बुलाकर कहा, भिक्षुओं, क्या तुम बता सकते हो कि इस बूढ़े व्यक्ति ने कभी तुम्हारे लिए कुछ किया है? सभी जानते थे कि यह बूढ़ा सभी भिक्षुओं की सेवा करता है। तभी सारिपुत्र बोल उठे, हाँ भगवान, हमें मालूम है। उसने मुझे फला दिन एक चम्मच भर चावल दूसरे से दिलवाए थे। भगवान उसी भाव से बोले, अगर ऐसा है तो तुम्हारा भला करने वाले इस व्यक्ति को दुनिया के दुखों से निजात दिलाने का, दुनिया के दुखों से मुक्त करने के लिए, भवसागर से पार पाने के लिए इसकी मदद नहीं करोगे? सारिपुत्र ने भगवान की ओर नतमस्तक हो इस बात को स्वीकार किया और उसको प्रवर्जित कर दिया। थोड़े ही दिनों में वह भिक्षु बन गया। भिक्षु राध को सारिपुत्र के मार्गदर्शन में अहरत्व की प्राप्ति हो गई। भगवान जेतवन में बिहार बिहरते थे और उस राध की भूरी भूरी प्रशंसा किया करते थे और सभी भिक्षुओं को बताया कि अगर तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिले जो तुम्हें यह बताए कि खजाना कहाँ है, किन चीजों से बचना चाहिए, क्या काम करना चाहिए और किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति का साथ करो, उसकी पालना करो। ऐसा करना अच्छा ही है, इसमें कोई बुराई नहीं। उस व्यक्ति को देखो, यह तुम्हारा देखना तुम्हारे लिए अच्छा है।
उसका अनुसरण करने का अर्थ यह नहीं कि उस व्यक्ति के शरीर का शारीरिक रूप का अनुसरण किया जाए, अनुचरण किया जाए, अनुगमन किया जाए। इसका तात्पर्य है उस रास्ते का अनुसंधान करो, उस रास्ते को खोजो, उस रास्ते का निर्माण करो, उस पथ का अनुगमन करो जिसमें वह विद्वान बना, जिससे वो विद्वान बना, पंडित बना, ज्ञानी बना। बुद्धिमानों की संगत करो, बुद्धिमान बनो। ऐसे सभी सत्य कथनों का अभिप्राय यही होता है, अपने को ज्ञान संपन्न बनाओ, बुद्धिमान बनाओ। अपनी मेधा को, अपनी बुद्धि को, अपनी ऊर्जा को उस ओर लगाओ जहां प्रतिध्वनित होता हो, जहां से तुम्हारा भी दीपक जल उठता हो। बुद्धि के बिना, ज्ञान के बिना जीना बड़ा दूभर है। यह स्वयं ही उत्पन्न हो सकती है, दूसरों से प्राप्त की जा सकती है, परंतु जीवन में उसको प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ज्ञान इतना विस्तृत और बहुरंगी है कि हमें यह जानना चाहिए कि हम सब कुछ नहीं जानते। हमारा ज्ञान इतना ही है जितना समुद्र के किनारे पड़ी रेत के कणों में से एक रेत के कण की जैसा, और अभी हमें उतना पता नहीं है जितना समुद्र के तट पर रेत पड़ा हुआ है। हमारा ज्ञान मात्र रेत की एक कण की तरह है, और रेत कितना है समुद्र के तट पर। और हमारा जो ज्ञान है वो उधार में लिया हुआ है, दूसरों से प्राप्त किया हुआ है। ऐसे ज्ञान से हमें और अपने को ज्ञान संपन्न तो बना सकते हैं, ज्ञान और ज्ञानी बनने का ढोंग भी कर सकते हो भला, परंतु अंदर की अनुभूति हमें नहीं होती, अंत नहीं होती, हमें हमारी प्यास नहीं बुझती। हमें वह ज्ञान प्राप्त करना है, उस अंतर मन के दीपक को प्रज्वलित करना है, प्रकाशित करना है, जिससे हमारे ज्ञान की प्यास बुझ जाएगी। और हमें बाहर के ज्ञान की जरूरत नहीं। ज्यों ही ज्ञान में अपनी अनुभूति जुड़ जाती है, मन के वीणा के तार झंकार ले उठते हैं, सारे भाव खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति निर्भय हो जाता है। ज्ञान हमेशा ज्ञान का आभास देता है और हमें धोखा होता रहता है कि हम ज्ञानवान हैं। अगर हमारा ज्ञान बाहर का है तो यह धोखा हमें होता ही रहेगा, क्योंकि यह हमारा अनुभव नहीं, यह किसी और का अनुभव है जिसको हम यह समझ रहे हैं कि यह हमारा ज्ञान है। अपनी अनुभूति हो, अपना एहसास जुड़ा हुआ हो, अपनी अंतर्दृष्टि पैदा हो गई हो, तो वही हमारा ज्ञान है। और जब तक एहसास नहीं जुड़ा है, अंतर्दृष्टि पैदा नहीं हुई है, और इस प्रकार ऐसा ज्ञान हमारी अज्ञानता ही होता है जो हमें कभी भी धोखा दे देगा, हमें डर से, भय से मुक्त नहीं कर पाएगा। अज्ञानता के इस आवरण को हमें उखाड़ फेंकना होगा, अंदर के अंतः दीप को प्रकाशमान करना होगा। और इसके लिए हमें किसी ऐसे बुद्ध पुरुष की खोज करनी होगी जिसके अंदर का दीपक की रोशनी से हम अपने दीपक को भी जला सकें, अपने ज्ञान के दीपक को प्रकाशित कर सकें। अंदर की यह अनुभूति, यह ज्ञान कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यह तो अपने आप ही मिलेगा, अपने में ही मिलेगा। यह अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। इसका स्वाद वही जान सकता है जिसने इसको अभिधेय किया हो, जिसने इसको पिया हो, जिसने इसका रस लिया हो। ऐसा ज्ञान हमारे स्व को, स्वत्व को स्वतः ही जला देगा, हमारे स्व को यानी हमारे अहंकार को जला देगा।
हमारे अहम भाव को जला देगा, मैं और मेरी को जला देगा। और जब तक स्वभाव है, स्वबोध है, तब तक ज्ञान प्रकट नहीं होता। और जिस दिन भी हम एकाकार हो जाएंगे, सारा विश्व हम में होगा, सारा संसार हमारे अंदर होगा, तब हमें उस विश्व की अनुभूति होगी, तब हम उसमें समाहित हो जाएंगे। अंदर की अनुभूति, ईगो का जब क्षय हो जाएगा, जब अहम का क्षय हो जाएगा, अहम खत्म हो जाएगा, तब हमें जो निर्मूल जंजाल को खत्म करती है उसका आभास होगा। वही ज्ञान तो इनको संतुष्ट करता है। बुद्ध कहते हैं, ऐसा व्यक्ति ही दर्शनीय है, वंदनीय है। उसे देखना चाहिए जो छिपी हुई निधियों को बताने वाले के समान दोष दिखाने वाला है। दोषों को पकड़कर कहने वाले उस प्रकार के मेधावी पंडित की सेवा करो। उक्त प्रकार के विद्वान की सेवा करने वाले का कल्याण ही होता है, बुरा नहीं होता। वे बोल रहे थे, इसे सत्संग कहते हैं, सज्जनों की संगति कहते हैं। ऐसे सज्जन हमें जो वर्जनीय बातें बताते हैं, वे निधि या खजाने बताने वाले पुरुष के समान हैं। ऐसे व्यक्तियों का संग साथ करना चाहिए और उनकी संगत करने वाले को पुण्य ही मिलता है, पाप नहीं। उसका कल्याण ही होता है, नुकसान नहीं। इसलिए हमें बुद्ध पुरुषों का संग साथ करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर निरंतर प्रयास करना चाहिए। निरंतर जिस तरह लगातार गड्ढा खोदा जाता है, और जितना गहरा गड्ढा खोदा जाता है, तब किसी दिन उसमें से पानी निकलने लगता है, कुआं बनने लगता है, और एक दिन हम उस कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। यानी वह जो अनुभव ज्ञान का अनुभव होता है, उस ज्ञान के अनुभव के पानी से हम जब अपनी प्यास बुझाते हैं, तब हमें अपना स्व का अनुभव होता है, अपने आत्म जागृति का अनुभव होता है। इसको कहते हैं अत्थ दीपो भव, यानी अपने दीपक खुद बनो। और जिस दिन भी प्रकाश अंदर घटित होगा, उसी दिन हमें उस प्रज्ञा की प्राप्ति होगी, उस ज्ञान की प्राप्ति होगी जिसको कोई छीन नहीं सकता, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, और जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है, परम निर्वाण घटित होता है। हमें ऐसे ज्ञान के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।